2 तारीख से ही हुई है। 2 तारीख को घोषणा हुई थी, 18 तारीख 18 को आपदा के चक्कर में 25 करनी पड़ी। और मेरा ये कहना है कि पूरे फुलेरा के वासियों को इस महापड़ाव में आना चाहिए। क्यों? ये महापड़ाव किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या पार्टी विशेष का नहीं है। ये सिर्फ हमारी जनता का, सांभर फुलेरा, और हमारा कोई भी जिला बने सांभर फुलेरा, और नहीं अगर अभी कोई दिक्कत आ रही है सांभर फुलेरा को जिला बनाने में, तो कम से कम हम जहाँ हैं उस स्थिति में अभी रहे, सरकार उसके बारे में पुनर्विचार करे कि ये जिला का गठन कैसे हो। ये तो है महापड़ाव के संबंध में। अब कुछ लोगों ने एक अफवाह के जरिए इस महापड़ाव को कमजोर करने की दिशा में एक फूट की राजनीति का सहारा लिया है, और उसके साथ फूट में झूठ का भी सहारा उन्होंने बड़े मजबूती से लिया है। कोई कहता है कि ये हो गया, ये कॉलेज बन गया। अरे भाई, हम कॉलेज की नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री जी ये ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी ने कि कॉलेज और सीएससी और प्राथमिक वहाँ भादवा में, वो तो उनके साथ एक लाइन वो भी जोड़ देते कि फुलेरा को भी आज अभी ये फैसला है कि दूधू के साथ फुलेरा विधानसभा का कोई भी पंचायत या कोई पंचायत समिति दूधू में नहीं जाएगी। उसके लिए हम पुनर्विचार करके दूसरा काम आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। अगर ये भी करते तो जनता में आक्रोश कम होता। लेकिन कल भी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया। कुछ एक संघर्ष समिति बनी थी, इसमें हम सभी लोग थे, जो यहाँ बैठे वो भी लोग थे, हम उसमें भी जाते थे। नहीं, पता नहीं संघर्ष समिति क्या कोई मुखबिर का काम कर रही है, जैसे ये होते हैं ना अपने पुलिस में मुखबिर, वैसे हो सकता है कि मुखबिर मेरा मानना गलत हो, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें एक मुखबिरी का काम और एक अपने तकमे का किया ये फायदा हमें मिले। अरे भाई, हम तो ये फायदा आपको देने तैयार है, माला पहनाने के तैयार है, आप लाओ तो सही वहां से कुछ निकाल के। हम तो खुद जो महापड़ाव करने में लगे हुए हैं, हम आपको 100-100 किलो की माला पहनाएंगे और आपके घर आके पहनाएंगे। हमें जनता का काम है, ये जनता के लिए कर रहे हैं हम। अरे भाई, कल चुनाव आएंगे, मैं अपनी डफली बजाऊंगा, दीनदयाल जी अपनी डफली बजाएंगे, आरएलपी के मेरे भाई अपनी डफली बजाएंगे, तो हमारी डफली तो अलग बजेगी। लेकिन हम ये कारण जो है, ये जो मुद्दा हमारा पब्लिक का है और लोगों का है, उस विश्वास को हम सब एक मिलके एकजुट होके और पूरा करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महापड़ाव में आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से। हमने पुलिस को भी बात हुई है, हमने कहा हमें अपनी जगह का और वो परमिशन दे दीजिए। परमिशन शायद वो देने में या बनाने में लगे हुए हैं और उनसे सकारात्मक बात चल रही है। वो इस बात को कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। भाई, आश्वासन तो हमें 6-7-8 महीने से मिल ही रहा ना। आश्वासन में हमें कहाँ तकलीफ है? आश्वासन तो मिलते रहे, कईयों को मिल रहे हैं, लेकिन घोषणा क्यों नहीं कर देते? हम ये नहीं कह रहे आज के दिन हमारी घोषणा करो कि ये बन गया आपका सांभर फुलेरा। ये कह सकते हैं कि दूधू में आज नहीं जाओगे आप, और इसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं और आपके लिए जिला बनाने की ओर हम विचार कर रहे हैं। आप ये बताओ, जो कोई भी फैसला होता है जनता के हित में होना चाहिए। यानी जनता, जिले क्यों बनते हैं? छोटे जिलों का तोड़न होके जिले क्यों बनते हैं? कि जनता को बहुत ज़्यादा असुविधा होने लग गई। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने लग गया, अब हमें एक छोटे जिले बना देने चाहिए। उसके लिए दूरी को देखा जाता है, वहाँ की क्या जाने आने के क्या साधन है, सभी लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप बताइए कि फुलेरा से जयपुर जाना आसान है या दूधू जाना आसान है? फुलेरा से हर बस, हर रेलवे, कितने मजदूर हमारी राजधानी में जाते हैं, तो वहाँ अपना भी काम करते हैं, वो कोई जिला संबंधित है, और अपनी नौकरी भी करके आते हैं। एक दूधू दूसरे डायरेक्शन में रह गया और जयपुर दूसरे डायरेक्शन में रह गया। ऐसे ही आप रेनवाल की मान लीजिए, रेनवाल किस बूथे से 110 किलोमीटर पड़ता है आपका बदाल,
आष्टी के पास लगता हुआ जो बदाल का इटावा का एरिया है वो 110 किलोमीटर पड़ता है। नपवाले नागर साहब कल परसों फैक्ट्स बता रहे थे, ये इतना किलोमीटर है, ये इतना किलोमीटर है, ये इतना किलोमीटर है। तो वो किसी एजेंसी के थ्रू ये करवा लें कि वो कितना पड़ता है, यहाँ से कितना पड़ता है आपका दूध कितना पड़ता है, 42 पड़ता है। फिर यहाँ से जोबनेर कितना पड़ता है, 20-25। और फिर रेनवाल कितना पड़ता है, और फिर वहाँ से बदाल कितना पड़ता है, और बदाल से इटावा चोमू के पास लगती है सीमा। वो लोगों का 110 किलोमीटर आना बड़ा गलत है। सरकार का इस मामले में सोच गलत है। हम सरकार के सपोर्ट में, हमारी सरकार है, हम उसके ये नहीं है कि हम उसके खिलाफ जाके कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार ही जनहित का नहीं सोच रही है और लोगों का नहीं सोच रही है तो ये कोई जरूरी थी कि हम उनके वो सोचे, उनके अनुसार चले। हमारा मतभेद इस बात पे है कि आप हमारे फुलेरा की जनता का सोचो और उसके अनुसार काम करो। सरकार को ये चाहिए कि हमारे इन जिले की घोषणा या दूध में नहीं मिलाना, इसकी तैयारी करे और हमारी घोषणा करे, तब तो हम इसको अपने बारे में सोच सकते हैं, वरना जनता रुकने वाली नहीं है। हम जैसे संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया, हम महापड़ाव में नहीं जाएंगे। उनको तो मिल गया सामान जो मिलना था, जो मुखबिर की इनाम मिलनी थी, जो वहाँ के जो कहते हैं, मैं छोटे शब्द नहीं कहूँगा, लोग तो बहुत छोटे शब्द कहते हैं, ये तो वो लोग हैं जो ये करके लाए हैं, तो वो अपनी राजनीति करें, खुले में करें। अरे बंद क्यों कर रहे हैं? आपको अगर मैदान जंग में आना तो आप जनता में आओ ना, और जनता के सामने आके कहो कि नहीं जाना, रोकना ना बसों को, रोकना लोगों को, बस में बैठने से रोकना, जब तो हम मानेंगे कि तुम्हारे में सामर्थ्य है। और वरना लोग बैठेंगे, जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे और महापड़ाव को सक्सेस करेंगे। ये मेरा खुद का आंकलन है कि इसमें हजारों की संख्या, यानी अब गिनती तो जब वहाँ आप लोग गिनोगे, पत्रकार लोग हो, कि 20 हैं, 30 हैं, 35 हैं, 10 हैं, ये, लेकिन लोगों का जुड़ाव के हिसाब से ऐसा लग रहा है भीड़ बहुत अधिक तादाद में होगी। हम तो उसी के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं कि हमें हमारे जो बुलाए हुए लोगों को हमें कैसे अनुशासन में रखना है, और अनुशासन में रहते हुए हमें सरकार को ये मजबूर करें सरकार को कि हमारी बात को सुन के और उन बातों पे फैसला हो। यही हमारा आज का सोच है। कोई बिखराव नहीं है, कोई तुड़ाव नहीं है। जो लोगों ने तुड़ाव करना था अपने स्वार्थ के कारण से वो कर चुके हैं, वो अपने इनाम ले चुके हैं, वो अपने वो बहादुरियाँ बखान कर रहे हैं। हमें उससे भी कोई तकलीफ नहीं। वो चाहे उनको राज्यसभा में भेज दें, उनको चाहे तो मंत्रिमंडल में शामिल कर लें, उनको चाहे तो टिकट दे दें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। हम उसका भी सामना जैसे आज कर रहे हैं उसी तरह से आने वाले समय में करेंगे। ये मेरा सरकार से कहना है। थैंक यू, धन्यवाद।